Dear student, welcome to my YouTube channel Education for Polytechnic and Engineering। अभी तक हम लोग ने स्टील डिज़ाइन में पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट। उसके बाद सेकेंड यूनिट में कनेक्शन हम लोग पढ़ें। कनेक्शन में जो जो टॉपिक अभी तक हम डील कर चुके हैं उसका वीडियो हम अपने प्लेलिस्ट में लगा चुके हैं, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि जितना भी वीडियो हम डालते हैं उसको ज़रूर से ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, कमेंट करें और हो सके तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट टर्म यूज होता है उसको हम लोग समझेंगे। अब टर्म्स जैसे देखिए टर्म्स जो डिफरेंट यूज होता है उसको समझेंगे। जैसे कि नॉमिनल डायमीटर क्या है, ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कनेक्शन का, इम्पोर्टेंट पार्ट्स है कनेक्शन का। अगर इसको नहीं समझेंगे तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। टर्म्स यूज इन रिवेटिंग। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट है नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिगर से समझेंगे कि नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट क्या होता है। देखिए, द डायमीटर ऑफ द शंक ऑफ द रिवेट व्हेन कोल्ड इज कॉल्ड द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट। अब देखिए नॉमिनल डायमीटर क्या होता है, उसके लिए हम लोग फिगर देखेंगे। हम लोग फिगर देखते हैं किसका, रिवेट का। तो रिवेट का फिगर कैसा होता था। देखिए, ये आपका शंक है और ये हेड है, आप लोग देखे होंगे। और ये जो पोर्शन है ये क्या है, टेल है। तो ये पोर्शन जो शंक है, तो ये जब कोल्ड में रहता है या जब मान लिया जाए कि आप रिवेटिंग करने से पहले, उसको क्या बोलते हैं, इसके डायमीटर को क्या कहते हैं, फाई या नॉमिनल डायमीटर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। तो आप लोग समझ गए होंगे कि नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट क्या होता है। शंक का जो डायमीटर होता है वो होता है नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट। हाँ, अब इसमें एक टर्म आया कोल्ड। कोल्ड मतलब हम लोग रिवेटिंग का जब मेथड देख रहे थे उसमें क्या था, हॉट मेथड और कोल्ड मेथड। तो हॉट मेथड में क्या होता था, जब हम रिवेट को गर्म करते थे तो वो क्या होता था, एक्सपांड हो जाता था। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोल रहा है, हॉट और कोल्ड का बात कर रहा है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। इसको डिनोट करते हैं डी से। द डायमीटर ऑफ द शंक ऑफ द रिवेट व्हेन हॉट इज कॉल्ड द ग्रॉस डायमीटर एंड इज इक्वल टू द होल डायमीटर of the rivet is equal to the diameter of the rivet hole. The diameter of hole that is kept 1.5 mm more than the nominal diameter of the rivets for rivets less than or equal to 25 mm diameter and 2 mm for diameters exceeding 25 mm। तो देखिए इसको समझते हैं, ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि रिवेट के डायमीटर को क्या किससे डिनोट करते हैं, फाई से। तो फाई से डिनोट करते हैं, वो कब रहता है, जब वो कोल्ड रहता है। जब हम लोग रिवेट को गर्म करते हैं, तो ये आपका रिवेट है, ये आपका क्या है, रिवेट है।
तो रिबीट के डायमीटर को हम लोग फाई से डिनोट किए जब वो ठंडा था या कोल्ड था। जब इसको गर्म किए तो इसका क्या हो गया, एक्सपांड हो गया। किसका, इसके डायमीटर को एक्सपांड हो गया। अब देखिए ये एक्सपांड किस टर्म में होगा, ये डायमीटर इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसको हम लोग कब क्या करेंगे, डी से डिनोट करेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिबीट। तो जब देखिए हम लोग प्लेट में, जब दो प्लेट के बीच में इसको डाल के रिबीटिंग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपांड हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिबीट। अब देखिए ग्रॉस डायमीटर क्या हो जाता है, या होल डायमीटर, क्या ग्रॉस डायमीटर या होल डायमीटर, उसको कैसे समझेंगे। देखिए ये जो रिबीट का डायमीटर था उसको फाई से डिनोट किए। अब जो होल का डायमीटर होगा वो क्या होगा, जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रिबीट यूज करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, होल के डायमीटर को नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिबीट से ज़्यादा लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए लेस देन 20 mm अगर हम लोग रिबीट को यूज करते हैं, इसको रिबीट को यूज करते हैं तो वहाँ पे होल डायमीटर क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे हो जाएगा 5 + 1.5 mm। तो मान लिया जाए कि अगर रिबीट का डायमीटर मान लिया जाए कि यहाँ पे 20 है तो होल डायमीटर क्या हो जाएगा, तो होल डायमीटर हो जाएगा +1.5 mm। तो यहाँ पे डी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सॉरी होल डायमीटर को किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो ये क्या हो जाएगा 21.5 mm। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो होल डायमीटर कैसे निकालते हैं और क्या होता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगर मोर देन, यहीं पे समझ लेते हैं, अगर फाई का वैल्यू, ये फाई मतलब कि नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिबीट मोर देन 25 mm होगा तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पे डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वहाँ पे डी का वैल्यू हो जाएगा 5 + 2 mm। वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डेढ़ होता था यहाँ पे 2 कर देंगे। अगर हमारा यहाँ पे रिबीट का फाई का मान लिया जाए कि यहाँ पे हमारा 28 है तो डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा 28 + 2 = 30 mm। तो ये बहुत आसान है। तो ये दोनों टर्म्स को आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे, पिच ऑफ रिबीट्स। तो पिच ऑफ रिबीट्स क्या होता है उसका डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद उसको हम लोग फिगर से देखेंगे। ठीक है, देखिए पिच ऑफ रिबीट्स इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन any two consecutive rivets measured parallel to the direction of force। हम लोग डिफिनेशन देख लिए, अब फिगर से देखते हैं क्या होगा। देखिए जैसे कि दो प्लेट है, प्लेट समझ रहे हैं कि प्लेट क्या होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। जिसका ब्रीथ मोर देन 900 mm होगा उसको हम लोग प्लेट बोलेंगे। जैसे कि दो प्लेट है, प्लेट 1 और प्लेट 2, ये दोनों को हम लोग कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो प्लेट लेंगे। मान लिया जाए कि एक प्लेट ये है प्लेट 1 और उसके ऊपर में हम लोग प्लेट 2 को प्लेस करेंगे। तो ये आपका प्लेट हो गया, ठीक है, ये प्लेट हो गया। और मान लिया जाए कि इसको हम लोग क्या करेंगे, आधा प्लेट ले लिए, पूरा तो संभव नहीं है दिखाना, ठीक है, ये आधा प्लेट ले लिए। उसके ऊपर दूसरा प्लेट हम लोग क्या किए, प्लेस किए। ये दूसरा प्लेट हम लोग प्लेस कर रहे हैं जो जिसका लेंथ इधर के तरफ है, ठीक है। और इसमें फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, पी, इधर भी पी लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, पिच डिस्टेंस। पिच डिस्टेंस क्या बोला, दो कंसेक्यूटिव रिबीट्स के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिबीट्स जो होगा उसको क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। अब देखिए रिबीट कैसे हो सकता है, जैसे कि ये रिबीट हो गया, यहाँ पे रिबीट हो गया और यहाँ पे रिबीट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे रिबीट है, यहाँ पे रिबीट है और यहाँ पे रिबीट है। तो देखिए अब देखिए सेंटर, इसका सेंटर यहाँ पे होगा और इसका सेंटर यहाँ पे होगा। तो ये दोनों बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों बीच का डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो
ये इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है और इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। अब कोई पूछेगा सर ये और ये रिबिट और ये रिबिट को पिच बोलेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कंजिक्यूटिव मतलब आसपास में रिबिट होना चाहिए। इसके आसपास में ये है, अब इसके आसपास में ये है और ये है, तो इधर को पिच बोलेंगे, इधर को, ना कि इसको और इसको पिच नहीं बोलेंगे। जो जस्ट बाद में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। ठीक है, पिच समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या पॉइंट है, गेज। देखिए गेज डिस्टेंस उसको किससे डिनोट करते हैं, जी से। तो उसका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिगर से समझेंगे कि गेज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए गेज डिस्टेंस इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिबिट्स of the adjacent chain. It is measured at right angle to the direction of the force. ठीक है, तो ये डिफिनेशन था, इसको हम लोग फिगर में देखते हैं। देखिए ये जो था पिच डिस्टेंस कैसे था, पैरेलल टू फोर्स। फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, फिर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके पैरेलल में ही क्या था, पिच। अब गेज क्या बोल रहा है कि गेज डिस्टेंस जो है दो रिबिट के बीच का डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, वो भी दो रिबिट के बीच में, वो कैसा है, परपेंडिकुलर है या राइट एंगल है किसके, फोर्स के। तो ये हो गया ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इस डायरेक्शन में अगर हम लोग लेंथ को लेंगे तो पैरेलल हो गया, इस डायरेक्शन में लेंगे तो राइट एंगल में है, या उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको क्या बोलेंगे, गेज बोलेंगे। ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव रिबिट्स होता है जो आसपास में होगा, उसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, गेज डिस्टेंस। तो फिगर से ये भी जान गए कि पिच क्या है, उसके बाद गेज भी क्या है, दोनों चीज सीख लिए। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है, एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस क्या है, एज डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ द एडजेसेंट एज ऑफ द मेंबर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिबिट होल। ठीक है, ये तो हो गया डिफिनेशन। अगर हम लोग फिगर में आके देखते हैं तो फिगर में क्या होगा, देखिए अब ये रिबिट है, रिबिट का एडजेसेंट एज किधर होगा, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, तो ये दोनों जो डिस्टेंस होगा वो भी कहाँ से, सेंटर से। ये रिबिट का होल है या ये किसका ये होल है, प्लेट का होल है, तो इसके सेंटर से जो एज का डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, एज डिस्टेंस। इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे, एज डिस्टेंस। और इसको डिनोट किससे करेंगे, ए से करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एज डिस्टेंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे स्टैगर्ड पिच क्या होता है। स्टैगर्ड पिच क्या होता है, तो स्टैगर्ड पिच को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, उसका डिफिनेशन देख लेते हैं और उसके बारे में जानेंगे। स्टैगर्ड पिच अकर्स इन केस ऑफ जिगजैग रिबिटिंग बिटवीन द डबल रिबिट लाइन। दिस इज द center to center distance between any two consecutive rivets. It is measured parallel to the direction of the force acting on the member. तो ये इसका क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया। अब इसको हम लोग फिगर में समझेंगे। स्टैगर्ड पिच को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ रिबिट क्या होता है, मतलब कि रिबिट का अरेंजमेंट हम लोग कैसे कैसे करते हैं। जैसे ये प्लेट था, प्लेट में हम लोग रिबिट को कहाँ कहाँ प्लेस करते हैं, तो इसके अनुसार होता है चैन रिबिटिंग, जिगजैग रिबिटिंग, डायमंड रिबिटिंग। इसका टेंशन मत लीजिए, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ रिबिट उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू यहाँ पे दे दिए। तो यहाँ देखिए चैन रिबिटिंग में क्या होगा, चैन रिबिटिंग में क्या होगा, आपका जो रिबिट होगा एक लाइन में प्रोवाइड किया जाएगा। ये देखिए ये चैन रिबिटिंग हो गया। अब देखिए जिग जैक रिबिटिंग में क्या होगा, जिग जैक रिबिटिंग में जैसे कि एक यहाँ पे रिबिट दे दिए, एक यहाँ पे रिबिट दे दिए, एक यहाँ पे रिबिट दे दिए, वो कहीं पे फिक्स नहीं होगा। मान लिया जाए कि एक यहाँ पे रिबिट आ गया, तो ये क्या है, जिग जैक रिबिटिंग। उसके बाद एक और हो गया डायमंड रिबिटिंग।
तो डायमंड रिपीटिंग में क्या होता है कि जैसे कि डायमंड रिपीटिंग में डायमंड आप लोग देखे होंगे किस टाइप से होता है, एक यहाँ पे रिपीट दिए, एक यहाँ पे दिए, एक यहाँ पे दिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये एक तरह का डायमंड रिपीटिंग हो गया। ठीक है, ये डायमंड रिपीटिंग हो गया। इस टाइप के अरेंजमेंट को डायमंड रिपीटिंग बोलेंगे, और इस टाइप के अरेंजमेंट में को जिगजैग रिपीटिंग बोलेंगे, और इस टाइप के अरेंजमेंट को चैन रिपीटिंग बोलेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, स्टैगर्ड पिच। देखिए, जब स्टैगर्ड पिच के बारे में जानते हैं। स्टैगर्ड पिच में क्या होता है, जहाँ पे जिगजैग रिपीटिंग होगा। ये क्या जिगजैग रिपीटिंग है क्या? नहीं। तो ये कैसा है, ये चैन रिपीटिंग है। तो इसको हम लोग जिगजैग बनाएंगे। तो जिगजैग बनाने के लिए क्या होगा, एक यहाँ पे रिपीट हम प्लेस कर देते हैं, एक यहाँ पे रिपीट प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि स्टैगर्ड पिच जो होगा वो दो कंसेक्यूटिव रिपीट के बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव रिपीट का डिस्टेंस होगा जब वो जिगजैग रिपीटिंग होगा। तो जिगजैग रिपीटिंग है तो आप देखिए, इसके सेंटर से डिस्टेंस और इसके सेंटर से डिस्टेंस, देखिए ऐसे नहीं, डायगोनल नहीं, ये वाला डिस्टेंस, इसको नीचे तक बढ़ाएंगे और यहाँ से जो यहाँ तक डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस जो होगा इसको क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड पिच। और क्या बोल रहा है, वो पैरेलल टू फोर्स होना चाहिए। अब स्टैगर्ड पिच भी हो लेकिन वो कैसा होना, पैरेलल टू फोर्स। तो पैरेलल फोर्स किधर जा रहा है भाई, इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, तो पैरेलल यही होगा ना। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड पिच। स्टैगर्ड पिच तो हम लोग फिगर से भी जान लिए कि स्टैगर्ड पिच क्या हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हम लोग को कौन सा टर्म देखना है। अब हम लोग को देखना है रिपीट लाइन क्या होता है। तो रिपीट लाइन का डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर फिगर से समझ लेंगे। तो रिपीट लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन along with repeat are placed, it is also known as gauge line। ठीक है, तो रिपीट लाइन को हम लोग गेज लाइन बोलते हैं। तो फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। तो हम ये देखिए, ये प्रॉपर फिगर हम ड्रॉ किए हैं, किसका, रिपीट का, अरेंजमेंट ऑफ रिपीट का, मतलब कि ये हम लोग कनेक्शन का फिगर बनाए हैं। इसमें देखते हैं कि कौन कहाँ पे होता है। तो देखिए, ये वाला जो लाइन है, मतलब कि ये आपका रिपीट है। रिपीट के या फोर्स के पैरेलल में जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे, गेज लाइन। उसको क्या बोल देंगे, गेज लाइन। और रिपीट जिसको हम लोग अभी बोले थे कि जो चैन रिपीटिंग, मतलब चैन रिपीटिंग क्या हो गया, ऐसे, फिर इसके जस्ट नीचे, फिर इसके जस्ट नीचे, फोर्स के कैसा है, फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉ ऑफ रिपीट। और इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन में अगर रिपीट है तो उसको बोलेंगे गेज लाइन। ये एक तरह का इमेजिनरी लाइन होता है। मतलब कि हम लोग सपोज करते हैं कि ये यहाँ से लाइन गुजरा है लेकिन वो दिखाते नहीं हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गेज लाइन। अब इस फिगर को पूरा एक बार डिटेल में जो जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसको डिटेलिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये जो प्लेट है, प्लेट ये 1 हो गया, ये ऊपर वाला प्लेट, प्लेट 2 हो गया। तो ये प्लेट 1, ये प्लेट 2। तो ये दोनों के, ये प्लेट जो एक दूसरे पे प्लेस करेंगे, तो जो प्लेट एक दूसरे पे प्लेस होगा उस प्लेट को, उस लेंथ को क्या बोलेंगे, लैप लेंथ। ये देखिए, लैप लेंथ। जैसे कि ये प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, दोनों को प्लेस किए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, लैप लेंथ। ये क्या है, लैप लेंथ। गेज लाइन समझ लिए, रो ऑफ रिपीट समझ लिए। अब देखिए, एज के बारे में हम लोग समझ लिए कि भाई कि कोई भी रिपीट के जस्ट बगल में जो भी एज होगा तो उसके सेंटर से उस एज के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, एज डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द फोर्स। अब यहाँ पे देखिए गेज डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस, फोर्स इधर लग रहा है तो आपका गेज डिस्टेंस किधर है, इधर है। अब देखिए पिच किधर है, फोर्स के परपेंडिकुलर क्या होता है, पिच। तो फोर्स इधर लग रहा है तो उसके परपेंडिकुलर पिच है। तो ये पिच क्या आता है, एक डिस्टेंस है किसके, दो कंसेक्यूटिव रिपीट के बीच का, वो भी कहाँ से, सेंटर टू सेंटर। तो ये आप पिच समझ गए हैं। स्टैगर्ड पिच भी आप लोग जान गए हैं
कि देखिए ये डिस्टेंस और यहाँ से जो इसके सेंटर का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड पिच। अब एज भी जान गए, फोर्स भी जान लगे। अब डायगोनल पिच क्या होगा, डायगोनल पिच, डायगोनल पिच क्या होगा, ये डायगोनल जो लेंथ होगा दो कंसेक्यूटिव रिबीट के बीच में, जब वो जिग जैक रिबीटिंग होगा, जैसे कि ये और ये जिग जैक रिबीटिंग है, तो जिग जैक रिबीटिंग में जब डायगोनली लेंथ को देखेंगे, जैसे कि इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच का जो डायगोनल लेंथ होगा उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल पिच। देखिए पिच जो भी है जहाँ पे भी है सब एक तरह का लेंथ है, तो किसके किसके बीच का है, रिबिट के बीच का। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिस्टेंस को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बोल देते हैं। जो परपेंडिकुलर है उसको पिच, सिंपल पिच बोल दिए हैं। जो स्टैगर्ड है उसको जो स्टैगर्ड है उसको स्टैगर्ड पिच बोल दिए हैं। जो डायगोनली है डायगोनली पिच बोल दिए हैं। तो ये आपका क्या था, टर्म्स यूज इन द रिबीटिंग। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। आप लोग बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, ताकि आप आसानी से अपने सब्जेक्ट को कवर कर सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।